नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों, आज हम फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हजियापुर गांव में एक किसान भाई हैं हमारे पंकज गंगवार जी। उनके साथ आए हुए हैं। उन्हीं के खेत पे धान की फसल लगाई हुई है और उस धान की फसल में क्या क्या इनको बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट है, वो हम इन्हीं के द्वारा जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक मैसेज है कि इस खेत का मतलब दो खेत हैं और उनमें और इनमें अंतर क्या है वो आपको दिखाएंगे। और ऑलरेडी एक वीडियो पहले हम आपको दिखाएंगे कि उसमें एक जैसा दिख रहा था, लेकिन आज वो एक जैसा नहीं है, दोनों में अंतर हो चुका है। अभी तक चलेंगे और एक ही मेड़ पे दोनों खेत हैं और दोनों की बाली की लंबाई भी क्लियर करके नज़र आ रही है। और किसान हमारे साथ में है और वो बता भी रहे हैं कि हमने 25 दिन के बाद भी गड़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो है इससे लंबाई भी ज़्यादा है, बाली की लंबाई भी ज़्यादा है और कांद भी बहुत अच्छा लिया है। ग्रोथ बहुत तेज़ी से जा रही है। और भाई साहब, कांद इतना ज़बरदस्त होगा यार, ये तो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा है। ये तो दिखाइए गजब का, मतलब जो है देखिए, मतलब हमारे अंदाज से 50-50 पौधे मतलब जो है एक एक पेड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ है। अब इसका देख लीजिए भाई, ये इसका है, पीला पीला सा पड़ा हुआ है, इसमें कलर, ये धान गिर रहा है इसका। अभी धान ये गिर भी रहा है। हाँ, झड़ रहा है। हाँ, तो ये झड़ रहा है। अच्छा, अपने की बाली जो है बहुत लंबी सी नज़र आ रही है। बहुत कि ये जो बगल वाला खेत है 25 दिन पहले लगाया गया था, इसमें बाली भी पहले आ गई थी और पकाव भी पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन हमें लगता है कि मतलब जो है कि इसी गिर भी पहले ही गया। और इस खेत को आप गौर से देखिए, इसकी बाली देखिए साहब, इसकी बाली जो है लगभग 10 इंच के आसपास जा रही है। और देखिए कितना वजन है। और जबकि इसमें और इसमें अंतर साहब कितना है? ये 25 दिन पहले लगाया है। ये 25 दिन पहले, गाइस देखिए, ये 25 दिन पहले का सिचुएशन है। और इसकी बाली कैसी है ये गौर से देखिएगा, और इसकी बाली कैसी है, जबकि ये 25 दिन के बाद लगा हुआ है। तो पंकज भैया, आप बताइए आपके खेत में क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गंगवार, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। और धान की खेती मैंने की हुई है, वो भी पहली बार जी। और अनुभव भी नहीं था, फिर भी मोदी केयर से जुड़ा रहा। और एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का कमाल है, जो हमारे धान इतने बढ़िया हैं कि मन प्रसन्न हो गया। और आप भी देखिए दोनों खेतों का अनुभव कैसा है, और इससे आपको पता लगेगा। तो इसमें आपने एक्टिव 80 कितनी बार लगाया है पानी के साथ में? 2 बार हमने एक्टिव 80 डाला है 5 ml, और एक्टिव मैक्स डाला है 15 ml। अच्छा, ये स्प्रे में 2 बार स्प्रे किया है। हाँ। और जमीन में कितनी बार डाला है? जमीन में एक बोरी में एक पूरी शीशी डाली है एक्टिव 80 की, मतलब 500 ml आपने एक बार में डाल दिया था? हाँ, एक बोरी। जब इसमें 2 बोरी लगना था तो मैंने एक ही बोरी लगाई। केवल मतलब एक बोरी खाद आपने डाली है। हाँ। जो यूरिया डाली है। हाँ, शायद उसमें डीएपी भी कुछ लगाई है। डीएपी शुरू में डाली थी, तब इससे नहीं जुड़ा था मैं। अच्छा, उसके हाँ। बाद में आपको मालूम हुआ था, हाँ। तब आपने इसको लगाया। अच्छा, आपके खेत में और बगल वाले खेत में अंतर क्या है, थोड़ा सा दिखाइएगा। आपके खेत में क्या अंतर है और ये कब लगाया गया, आपका कब लगाया गया, तो उसका अंतर बताइए। ये दोनों को दिखाइए। ये बगल वाला खेत है जिसमें एक्टिव 80 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। साथियों, देख रहे होंगे इसमें एक भी पौधा गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा कहीं पर भी। देखिए, पूरे खेत में नज़र मारिए, थोड़ा सा दिखाइए। पूरे खेत में पूरा का पूरा खेत खड़ा हुआ, 1 एकड़ का खेत पूरा खड़ा हुआ नज़र आएगा। जबकि ऐसा नहीं कि केवल इसी खेत की पोजीशन खराब है, और भी बहुत सारे मतलब जो है खेत हैं। क्यों पंकज भैया, आपने और भी देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि सभी के गिरे हैं कि नहीं गिरे इतनी बरसात में? हाँ, गिरे हैं, बहुत सबके गिरे हैं। सबके गिरे। अगर उनकी बाली तक निकल आई है तो वो बचे नहीं, वो गिर गए। अच्छा, गिरने पर उत्पादन का क्या रेशियो हो जाता है? कम से कम आधा हो जाता है। तो ये हमें लगता है कि 3 कुंटल का कटने वाला है। और आपका हमें लगता है कि 6 कुंटल का हो जाएगा। जैसा कि आपने बोला हुआ था कि 6 कुंटल का हमारा कटेगा, तो ये 6 कुंटल का होगा। गाइस, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हम लोग खेती करते हैं उसमें खेती का जो बहुत बड़ी चीज़ होती है पीएच होती है।
अब पीएच को हम लगातार केमिकल डाल के पीएच को डाउन कर लेते हैं। उसके बाद में तमाम तरीके के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये खेत में जमा हो जाते हैं और फिर जैसे ही फसल उगती है वैसे ही वो सारे के सारे हावी हो जाते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज़ करें और जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि केवल मोदी केयर के, और भी अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके फ़ायदेमंद हैं तो उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करें। हमारा उद्देश्य है कि केमिकल घटाना है, देश बचाना है। और जब तक ये केमिकल रहेगा हमारा देश तो रहेगा लेकिन बीमार रहेगा, लोगों की समस्याएं बहुत सारी बनी रहेंगी। तो इस तरीके से ये धान की पैदावार नहीं है, हर एक फसल में हमारा प्रोडक्ट एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स और जाइम, ये तीनों का प्रयोग आप किसी भी फसल में करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, लागत आधी होगी और पैदावार 1.5 गुनी होगी। तो गैस, आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयरिंग भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।